बिहार में बचपन के प्यार का गुरुवार को दुखद अंत हो गया। बात बात में झगड़ा होने के बाद प्रेमी ने जब अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया तो प्रेमिका फंदे से लटक गई और मौत की खबर सुनकर प्रेमी बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से कूद गया। यह दुखद कहानी मुजफ्फरपुर के अंजलि और विवेक की है। आइए इस पूरी दुखद कहानी की संक्षेप में चलते हैं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार स्टेट के मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की अंजलि जायसवाल उम्र 23 साल और नीम चौक शंकरपुरी के विवेक कुमार उम्र 26 साल का अफेयर 8वीं क्लास से चल रहा था। दोनों साथ में ओरेंट क्लब के पास मौजूद एक स्कूल में पढ़ते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दोनों अपनी दुनिया में मस्त थे। इसी बीच 4 साल पहले विवेक इंजीनियरिंग करने जयपुर चला जाता है। वहाँ से भी दोनों की बातचीत होती रहती थी। अंजलि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रही थी। दोनों के बीच कभी कभी झगड़ा भी होता रहता था। इधर कुछ दिनों से दोनों के रिश्ते में कुछ खटास चल रही थी। बुधवार रात भी दोनों की एक दोस्त उनके रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तीनों रात में कॉन्फ्रेंस कॉल करके बात कर रहे थे। तभी फिर विवेक और अंजलि में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद विवेक फ़ोन काट देता है और अंजलि के बार बार फ़ोन करने पर विवेक ने फ़ोन बंद कर लिया। इधर फ़ोन बंद होने से नाराज़ अंजलि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब विवेक को अंजलि के बारे में पता चलता है तो गुरुवार दोपहर विवेक हॉस्टल की 8वीं मंजिल से कूदकर जान दे देता है। मुजफ्फरपुर अंजलि के घर पुलिस जांच में पता चलता है कि अंजलि रात में घर वालों के साथ खाना खाया था। उसके बाद कमरे में सोने चली गई थी। फिर देर रात उठकर खुद चाय बनाई और चाय पी। कमरे में चाय का जूठा ग्लास भी मिला। कान में ब्लूटूथ लगा था। बेड पर सीए की किताबें बिखरी पड़ी थीं। जांच में ये भी पता चला है कि अगले महीने विवेक की पढ़ाई पूरी होने वाली थी, जिसके बाद जून में विवेक घर आने वाला था। नोएडा की एक कंपनी में उसका सिलेक्शन भी हो गया था। अंजलि इस बात से बहुत खुश थी। आज ही यानी गुरुवार को विवेक का आखिरी इंटरव्यू होना था। इन तमाम चीज़ों के होने से पहले ही दोनों ने ये दुनिया छोड़ दी और अपने अपने माँ बाप की तपस्या पर पानी फेर कर एक दूसरी दुनिया में चले गए। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को पैनिक करना नहीं है। कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।